हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन बच्चों हम फर्स्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि देखिए ये ना पुरानी बुक है। पुरानी बुक में इस एक्सरसाइज में काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार जो न्यू सिलेबस है आपका उसमें यहाँ से आ रहा है आपके क्वेश्चन, यहाँ से जो है वो स्टार्ट है और ये है फर्स्ट क्वेश्चन आपका न्यू बुक में। ठीक है, तो बच्चों देखिए हमारा क्वेश्चन है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भट्टा देती है। भट्टे का मतलब होता है बच्चों 10% का डिस्काउंट देती है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीजें, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन को समझना है हमें। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप आंसर बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि एक मतलब दुकान है जिस पे सभी वस्तुओं को सेल में लगा रखा है। ठीक है, और जो भी वो वहाँ पे कपड़े हैं ना उन पे 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 10% का क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट। और इसी डिस्काउंट को बच्चों हम हिंदी में भट्टा बोलते हैं। ठीक है, डिस्काउंट को क्या बोलते हैं, बटा। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं। दुकान पे क्या है बच्चों, जीन्स है। ठीक है, एक जीन्स है, एक बहुत सारी जीन्सें होंगी, पर आप इस तरीके से समझिए क्वेश्चन को कि एक दुकान पे एक कस्टमर जाता है, उसे कपड़े लेने होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक जीन्स होती है जिसका मूल्य होता है 1450 रुपये। ठीक है, तो जो 1450 रुपये उस जीन्स का मूल्य है, मतलब अंकित मूल्य है 1450 रुपये। अंकित मूल्य का मतलब बच्चों ये हो गया कि जीन्स पर 1450 रुपये का टैग लगा हुआ है। ठीक है, और इस 1450 रुपये पर 10% का दुकानदार जो है वो डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो इस डिस्काउंट को मतलब माइनस करके 1450 में से इस 10% डिस्काउंट को माइनस करके ग्राहक को कितना पैसा देना पड़ेगा दुकानदार को, इस क्वेश्चन में हमें यही निकालना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि जो भी कपड़ों पे डिस्काउंट दिया गया है 10% का, इसको अंकित मूल्य में से डिस्काउंट को माइनस करके हमें कितना दुकानदार को पैसा देना है, मतलब ग्राहक को कितना पैसा देना है दुकानदार को, वही इस क्वेश्चन में हमें निकालना है। तो चलिए हम करते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि जीन्स का अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब पता है ना आपको कि जो कपड़े पर टैग लगा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे जीन्स का अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 1450 रुपये है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है, एक जीन्स और 2 कमीजें हैं। ठीक है, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, प्रत्येक का मतलब एक का अंकित मूल्य 850 रुपये है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मूल्य। ठीक है बच्चों, 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा, एक कमीज का जो अंकित मूल्य है यहाँ पे 850 रुपये दिया हुआ है, तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए ये हमारा रफ काम है, इसको फेयर में मत लेना बच्चों, ये हमारा रफ कार्य है। ठीक है, तो देखिए जब एक कमीज हमारी 850 रुपये की है तो 2 कितने की होगी, हम 2 उसको इससे गुणा कर देंगे। 2 0 0, 2 5 10 का 0 हासिल है 1, 2 8 16 और 1 17। तो 2 कमीज का अंकित मूल्य कितना होगा बच्चों, 1700 रुपये हो गया, 1700 रुपये हो गया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को प्लस करके कुल अंकित मूल्य निकाल लेंगे, मतलब जो कुल रेट है दुकान एक जीन्स और 2 कमीजों पर जितना भी अंकित मूल्य है, मतलब खरीद का जो रेट है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। खरीद का मतलब क्या, अंकित मूल्य जो है, डिस्काउंट अभी हमने नहीं देखा है, अंकित मूल्य देख रहे हैं जितने का टैग लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं लिखेंगे कुल अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब बच्चों आप समझ रहे हो ना, अंकित मूल्य का मतलब ये है
कि जितने की मतलब जितने का रेट लगा हुआ है कपड़े पे। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुल का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे प्लस ही होगा, है ना। प्लस कर देंगे हम यहाँ पे। तो देखिए 0 फिर 5 आ जाएगा हमारा, 7 4 11 का 1, हासिल 1 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बच्चों 3150 रुपये। ठीक है, 3150 रुपये हो गया। तो कुल अंकित मूल्य हमारा कितना आ गया, 3150 रुपये। अब हमें 3150 रुपये पे 10% का क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, कि 10% अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है इस अंकित मूल्य पे, तो हमें कितना कैश देना होगा दुकानदार को। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, बट्टा निकालना है। बट्टे का मतलब ही डिस्काउंट होता है। ठीक है, छूट, बट्टा निकालना है। तो बट्टा बच्चों हमेशा अंकित मूल्य पे निकाला जाता है। बट्टा किस पे निकाला जाता है, अंकित मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य का 10%, क्योंकि अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अंकित मूल्य का 10%। ठीक है, अंकित मूल्य का 10%। अब अंकित मूल्य हमारा कितना है, 3150 का मतलब हो जाएगा गुणा और 10/100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से हमारा 1 0 कट गया, 1 0 से हमारा 1 0 कट गया। अब 315 को आप 1 से गुणा करोगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 315 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 315 रुपये हो जाएगा बच्चों हमारा ये। तो ग्राहक को दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा, सॉरी ग्राहक को दुकानदार को कितना रुपये देना पड़ेगा, जो हमारा ये अंकित मूल्य था ना इसमें से हम 315 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो 10% की जो डिस्काउंट आ रहा है, तो ये हमारा प्रतिशत में आ रहा था, हमें इसको क्या है रुपए में निकालना था कि 10% हमारा रुपए में कितना होगा। तो 10% का मतलब हो गया 315 रुपये। ठीक है, हमने प्रतिशत को रुपए में निकाल लिया। तो जो हमारा ये अंकित मूल्य है इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा वह राशि आ जाएगी जो ग्राहक को दुकानदार को देना है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, या ग्राहक को पैसे, दुकानदार को पैसे देने पड़ेंगे। कितना देना पड़ेगा, अंकित मूल्य कहाँ है इसका, ये रहा हमारा। मैं यहाँ लिख देती हूँ बच्चों, यहाँ लिखने के बजाय मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ फीस कम है। तो 3150 माइनस में 315, अब देखिए कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे माइनस कर लेती हूँ। देखिए 3150 माइनस 315। ठीक है, देखिए यहाँ से हम एक बोरो ले लेंगे, तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चा 4, 4 में से 1 गया 3। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारा 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से 1 का हम बोरो ले लेंगे, मतलब सुधार ले लेंगे। 11 हो जाएगा, 11 में से हमारा 3 जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 9 10 11, 8 बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो गया, हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो 2835 आ रहा है, तो ये हम 2835 यहाँ लिख देंगे और रुपये। ठीक है, तो ग्राहक को कितना देना पड़ेगा दुकानदार को पैसा, 2835। ठीक है बच्चों, जो हमारी राशि आ रही थी, कुल टोटल अंकित मूल्य जो आ रहा था, कितना आ रहा था, 3150 आ रहा था। लेकिन इस 3150 पे 10% का डिस्काउंट था, तो 10% जो हमारा डिस्काउंट है इसको हमने राशि में निकाल लिया। ठीक है, तो राशि में 315 हुआ, तो हमने अंकित मूल्य में से 315 रुपये घटा दिया, तो हमारी ये वाली राशि आ गई जो दुकानदार को देनी है, जो ग्राहक देगा दुकानदार को। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, मिलेंगे अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।